जी साजिश है कि गरीब बच्चा गरीब रह जाए, सिर्फ 5 किलो अनाज पर उसको डिपेंड कर दिया जाए, इससे आगे वो अपना अधिकार ना साढ़ देव तक रखाओ पहले। अच्छा। आधे रात ले हाँ। और वहाँ खाए हुए का हुए हाँ। और दूसर बार घर से लगाओ बाहर से लगाओ तो वहाँ देखा मिली। तो क्या मत है आप लोगों का? हवा मत है साइकिल आवक चाहिए। तो हमारी बहुत सफल बैठकें हो रही है। भाजपा इस चीज को देख के बहुत लाई हुई, वो डिस्टर्ब ना होते अगर ये कह रहे हैं यूपी में 80 80 पाएंगे। दोस्तों हम आए अर्चना रावत जी के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के बारे में इनकी पार्टी जीत के आती है या गठबंधन जीत के आता है तो क्या क्या सुविधाएं दी जाए और किसानों के बारे में मैम क्या कहती हैं। मैम नमस्कार, मैम आपका स्वागत है हमारी न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी मैम हम जानना चाह रहे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो किसानों के बारे में आपकी पार्टी क्या सुविधाएं देंगी और क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? देखिए, जिस हिसाब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, पीडीए को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और मुस्लिम सभी वर्ग के लोग इसमें आते हैं। और किसानों के लिए जहाँ तक कि आपने बात की है कि अगर किसानों के साथ में पिछली बार ये भाजपा सरकार ने कितना बड़ा धोखा दिया है, तो हमें नहीं लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी अगर जीत के आती है तो उनको बहुत सारे फायदे होंगे और मुआवजा भी मिलेगा उनको और सरकार बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध। काफी ज्यादा परेशान है फसल को लेके और उसके मूल्य को लेके, क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में तो मैं अब किसानों से ही आप तो जगह जगह जाते होंगे, आपको पता होगा किसान कितना परेशान है। किसान और आम जनता सभी परेशान है। कितनी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, खुले आम जानवर साड़ हैं और सब ये गाय हैं किसानों को नुकसान कर रहे हैं, फसलें नुकसान में आ जा रही है। तो सिंपल सी बात है, ये जो सरकार कर रही है उससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है और बहुत परेशान है। और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो किसानों को बहुत फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा और युवाओं को भी फायदा होगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। विधायक गोमती यादव जी भी हैं और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी सारे मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी जो पीडीए लेके आ रही है इसका क्या मतलब है और किन मुद्दों को लेके समाज में लोगों का विचार चल रहा है। नमस्कार सर, आपका हमारे न्यूज़ में स्वागत है। पीडीए की बैठकें हमारी बहुत अच्छी हो रही है। आपने देखा इतनी बढ़िया शानदार बैठक हुई हुई, कार्यकर्ताओं ने तहरी बनाई, हम लोग खाए मिल बैठ कर। अब इसमें देखिए दलित भी था, पिछड़ा भी था, मुस्लिम भी थे, पीडीए हो गई और अपर कास्ट है उसका भी स्वागत है। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? तो हमारी बहुत सफल बैठकें हो रही है। भाजपा इस चीज को देख के बहुत लाई हुई, वो डिस्टर्ब ना होते अगर ये कह रहे हैं यूपी में 80 80 पाएंगे। तो काहे लिए डर के मारे तुम उनको जयंत चौधरी को ले गए? काहे लिए राजभर का पैर पकड़ रहे हो? काहे लिए निषाद जी का पैर पकड़ रहे हो? अरे अब 80 आ रहे हैं, सबके पीछे पीछे काहे घूम रहे हो? सबको तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो। तो इनके दिमाग में डर है कि हम कहीं ऐसा ना हो बहुमत से दूर रहे। 140 टिकट भाजपा काट रही है हमने। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव एक दिन में नहीं लड़ा जाता, चुनाव पूरा साल भर पहले लड़ा जाता है। हमारी तैयारी 1 साल पहले चल रही है। और जैसा कि मैं भाषण में कहता हूँ, दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, उत्तर प्रदेश होकर जाता है। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा, जो लखनऊ जीतेगा और दिल्ली पे राज करेगा। हम दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली बदली तो उत्तर प्रदेश बदलेगा। ये चीज़ जान लीजिए, 1 साल के अंदर परिवर्तन यहाँ पे आ जाएगा। सर जैसे कि आप अभी भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कहा जाता है किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है। बहुत सारे नेता अपने भाषणों में कहते हैं 50 किलो यूरिया का बैग था, 40 किलो कर दिया गया। 5 किलो अनाज तुम दे रहे हो, लेकिन हमको 10 किलो तुम यूरिया काट ले रहे हो, रेट भी बढ़ा रहे हो। किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। कोई भी स्कीम उन तक पहुँचती नहीं है, कोई भी स्कीम उन तक नहीं पहुँचती। सोलर एनर्जी वाला आया हुआ है किसानों के लिए 50% छूट, किसी किसान को मिल नहीं चाहिए। वो भटक रहा है, वीडियो के भटक रहा है, सीडीओ के भटक। अब वीडियो शेड्यूल बात करने जाओ तो उनकी ड्यूटी अयोध्या में लगी है, तो बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ कोई रह नहीं गई है। किसान बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान देखा जाए तो किसान परेशान है, उसको बीज में सब्सिडी नहीं है। पंजाब किसान देख लिए डेरा डाले बैठा हुआ है।
यही क्या है कि यहाँ किसान उग्र नहीं हो रहा है, तो उससे छुटकारा मिलना चाहिए। और किसान सुख समृद्ध तभी होगा, समृद्धशाली, जब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। तो सर इस बार यहाँ पे कौन प्रत्याशी आने वाला है? प्रत्याशी आपको कल परसों मालूम हो जाएगा। कल परसों में पता चल जाएगा। ये प्रत्याशी को लेकर कोई विवाद हमारे यहाँ नहीं जी। है। 2 नाम हैं, अब वो फाइनल हो जाएगा कल परसों में। अच्छा, अभी कुछ नहीं कह सकते आप इस बारे में? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कहेंगे तो हम लोग कहेंगे। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के वक्तव्य देने के बाद हम जिन लोग जिम्मेदार लोग हैं तभी वो वक्तव्य दिया जाए, तो पूरे प्रदेश की घोषणा होगी। अब बहुत अच्छा प्रत्याशी आएगा आपके बीच में, बहुत शानदार जानदार प्रत्याशी है। सर धन्यवाद सर, हमारे चैनल से इंटरव्यू भाषणों में यही कहते हैं कि हमारी सरकार आने वाली, हम ये योजनाएं लॉन्च करेंगे या लागू करेंगे, पब्लिक को ये सहूलियत दी जाएगी। पर पब्लिक का मूड किधर है, किसको जिताना चाह रहे हैं, इस बारे में जानते हैं पब्लिक से। नमस्कार भैया, आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। क्या कहेंगे भैया, इस बार कौन आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो है किसान बदहाल है, रातों दिन वो सांड जानवर उनको रखाने में परेशान है। फसलें सब छुट्टा जानवरों के द्वारा चरी जा रही हैं और किसान महंगाई के कारण भी बहुत परेशान है। जिस हिसाब से जो कीटनाशक दवाइयाँ 200-200 रुपए की थी वो आज 800-600 रुपए की हो गई हैं और तमाम लोहे का रेट महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, कपड़ा महंगा है, सब में जीएसटी लागू है, लेकिन डीजल पेट्रोल में जीएसटी नहीं लागू। अगर डीजल पेट्रोल भी जीएसटी के दायरे में आ जाए तो किसान काफ़ी हद तक उसको भाड़े में क्या तरीके तमाम चीज़ों में महंगाई गिरावट हो सकती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का ध्यान देती है, ना ये छोटे व्यापारियों का ध्यान देती है, ना ही ये किसानों का ध्यान देती है, ना रोजगार विद्यार्थियों का ध्यान देती है। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब को बच्चा अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ है। जब गरीब को बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो नौकर अफसर नहीं बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है कि गरीब बच्चा गरीब रह जाए, सिर्फ 5 किलो अनाज पर उसको डिपेंड कर दिया जाए, इससे आगे वो अपना अधिकार ना मांगे। हाँ, सर देखा जाए तो पहले भी गरीबी हटाओ के नारे बहुत सारी पार्टियों द्वारा दिए गए हैं, तो अभी तक गरीबी चली आ रही है, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? देखिए, पहले पिछली सरकारें जो बनी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, अखिलेश जी ने बहुत काम किसानों के लिए किया है। जिससे जैसे उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई माफ योजना लागू करने का काम किया है, उन्होंने दुर्घटना बीमा 5 लाख का ने गरीबों को किसानों को देने का काम किया है, उन्होंने एम्बुलेंस सेवा चालू की है गरीबों के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं सुधारते हुए उन्होंने एम्बुलेंस सेवा भी जारी की है, उन्होंने महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन देने का भी काम किया है, वो कन्या विद्या धन देने का काम भी अखिलेश यादव जी ने किया था, जो काफी निरंतर रूप से विकास किसान कर रहा था। लेकिन वर्तमान 7 साल से जिस हिसाब से योगी सरकार आई है, आप देखेंगे किसी तरह काम नहीं, किसी तरह हमारे विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में जो विधायक हैं उनका भी कार्य हमारे क्षेत्र में 0 है, चाहे वो सांसद हों उनका भी कार्य हमारे क्षेत्र में 0 है। और जो पिछली सरकारें नहीं हैं निरंतर मतलब जो उन्होंने काम किया। हाँ, पिछली सरकारें काम की हैं, जो मौजूदा सरकार है वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रही। ये सिर्फ धर्म के नाम पर हम लोगों से वोट छीनने का काम करे। धर्म आस्था का विषय है। हाँ। हमारे अंदर भी आस्था है, हमें धर्म का पालन करता हूँ, आस्था है, लेकिन धर्म को जो है गरीब के बच्चे की शिक्षा से नहीं जोड़ा जा सकता, गरीब की शादी विवाह से नहीं जोड़ा जा सकता। बढ़ती महंगाई से धर्म का मामला नहीं है। अगर गरीब के लिए तो सब क्या कहेंगे, कौन सरकार आएगी जो महंगाई को कम कर सकती है या गरीबों के हित की बात देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर इंडिया गठबंधन सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, व्यापारियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी। सर देखा जा रहा है कि गठबंधन के बहुत सारे सदस्य, गठबंधन के बहुत सारी पार्टियां बाहर जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जा तो रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी वो अजगर है, इन छोटी पार्टियों को बढ़ाने के बजाय उनको निगल जाने का काम करेगी। साथ देखा कि पब्लिक का रुझान तो पता चल रहा है, फिलहाल पब्लिक बहुत सारी है, यहाँ लोग वो के मत अलग अलग होते, जैसे कि पार्टियों के मत होते, पर भाई लोगों से पूछेंगे कि इनका क्या मत है पार्टी को लेकर और किस पार्टी को जिताना चाह रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं पब्लिक के दिमाग में और क्या चाहती है पब्लिक। सर अभी तक जो है अखिलेश की सरकार में 1 रुपए का अस्पताल में पर्चा बनता था, अब जो है अस्पताल में 100 रुपए का पर्चा बनता है। 25,000 रुपए मेरा लगा हुआ है अस्पताल में। पहले 100 रुपए का पर्चा बनता था, पहले 1 रुपए बनता था, अब 100 रुपए का बनता है। कहाँ पे सर? लोहिया में। अच्छा। अभी तक दवाई अंदर मिलती थी, अब सब बाहर
लीजिए पर्चा लिख देंगे, अच्छा। बाहर से लेके तो आइए। दवा महंगी हो गई है। दवा महंगी हो गई है, हाँ। हमने जो करा 25,000 रुपये मेरा लगा हुआ क्या कह है। रहे हैं भैया? इतनी महंगाई है कि पास आदमी में आके कहाँ बोलिए। कमा ले, हम्म। कहाँ कहाँ पैसे लगा दे, हाँ। और क्या क्या कर ले। हाँ। खेते में तो साढ़ देव तक रखाओ पहले, अच्छा। आधे रात ले, हाँ। और वहाँ खाए हुए का हुए, हाँ, हाँ। और दूसर बार घर से लगाओ बाहर से लगाओ तो वहाँ देखा मिली। तो क्या मत है आप लोगों का? हवा मत है साइकिल आवक चाहिए बस। साइकिल आवक हाँ चाहिए। बस, अच्छा। सीधी सी बात। हमारे जो है हमने पहले फार्म भरा हमारे हुआ था, फादर जो भी है, इसी में साइकिल में वो है। पैसे जो है फार्म 6,000 रुपये भरा था, 2,000 रुपये मिले, फिर अकेला भरा, अभी तक पैसा भी नहीं आया है। बस फार्म भरे रहो या खाना पूरी करते रहो, काम हो ही नहीं रहा है। अखिलेश सरकार होती काम होता, घोष पे घोष अभी भी चल रहा है, घोष कहाँ कहाँ बंद है। काम हो तो राजनीति इसी को कहते हैं कि जो आदमी सस्ता मद्दा हो। हर चीज 800 रुपए में सिलेंडर था, आज बताओ 900 रुपए में साढ़े है। तो इनमें क्या है, सब्सिडी भी नहीं आ रही, 450 रुपए सब्सिडी आती थी, और इतने में इसकी महंगाई में कुछ नहीं होगा। भैया आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, इस जानवर से हम बहुत परेशान हैं। कौन से हाँ, जानवर? योगी जैसे बाबा। सांड है, हाँ। गाय है, इनसे हाँ। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा। ये खेत चल लेते हैं, हमारी राय यही है इसको कुछ सुधार करें। योगी फिर? मतलब कहने का मतलब इसको थोड़ा सुधार करे, सरकार में अभी है ना, हाँ। इसलिए तो इसको थोड़ा सुधार करें, ध्यान करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जनता का मोड़ गठबंधन की तरफ है। यहाँ जो भी जनता है वो गठबंधन के बारे में बात कर रही है। रास्ते देखो कितने और रास्ते को लेके और सांड इनके कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, और इनकी उम्मीद यही है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो इनके लिए कुछ करेगी।